नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र एक बार फिर आप लोगों के बीच कुछ मुद्दों को लेकर के। जाहिर है आज का विषय संसद से जुड़ा होगा। दोस्तों, इस समय नरेंद्र मोदी अपने खिलाफ खुद ऐसी परिस्थितियों का निर्माण कर रहे हैं कि लोग उनका जाना तय कर दें या कम से कम खुद वो जाएं तो कुछ ज्यादा शर्मिंदगी न उठाना पड़े। ऐसी परिस्थितियों का निर्माण नरेंद्र मोदी खुद अपने लिए कर रहे हैं। कहने का अर्थ यह है मेरे दोस्त कि नरेंद्र मोदी जाने की तैयारी कर रहे हैं और उनके लोग भी उनके जाने की तैयारी में उनकी मदद कर रहे हैं। अगर इस बात के विवरण में अगर जाएं तो शुरू करते हैं बात को संसद से। संसद में धनखड़ ने आज जो अपने चड्ढी वाला होने का ड्रामा क्रिएट किया, वो बात वहीं खत्म नहीं होगी, काफी दूर तक जाएगी। उन्होंने यानी धनखड़ ने, दुर्भाग्य से उपराष्ट्रपति हैं, धनखड़ ने जया बच्चन के साथ गांव की बात जो बोलते हैं ना, रड़हो पुतहो वाला झगड़ा शुरू कर दिया और गिरते गिरते इतना गिर गए कि जया बच्चन को चैलेंज भी कर दिया कि आप सेलिब्रिटी होंगी, आई डोंट केयर। जया बच्चन ने भी कह दिया केयर करना पड़ेगा, जिस चेयर पे बैठे हैं और हम तो उसी दुनिया से आते हैं, मतलब ड्रामे की दुनिया से आते हैं, बॉडी लैंग्वेज, फेस इंप्रेशन सब समझते हैं। और कहने का अर्थ यह है कि आप जहां बैठे इस कुर्सी पर बैठने लायक नहीं है। हो गई, बिगड़ गई बात, धनखड़ भी भड़के और बात यहां तक आ गई कि अब अविश्वास प्रस्ताव धनखड़ के खिलाफ विपक्ष ला रही है और लाएगी ही, क्योंकि विपक्ष को भी एक मुद्दा चाहिए नरेंद्र मोदी को घेरने का और नरेंद्र मोदी को भी कुछ ऐसे मौके चाहिए भागने के। धनखड़ उनके इस इरादे में सहायता प्रदान कर रहे हैं। यह धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव वास्तव में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव बनेगा। वैसे भी नरेंद्र मोदी की दोनों बैसाखियां टूट चुकी हैं। आप सोच के देखिए, अगर दोनों बैसाखियां टूटी नहीं होती तो नरेंद्र मोदी को पहली बार अपना कोई कानून जेपीसी में नहीं भेजना पड़ता, यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी में नहीं भेजना पड़ा पहली बार। वैसे भी आप जानते हैं नरेंद्र मोदी आए बाएं साएं कुछ भी बोल दें, सब कानून है, बाहर भी और अंदर भी होता था, अब नहीं हो रहा है। मेरे दोस्त, अब तो नरेंद्र मोदी इतने असहाय और निराश बैठे आज दिखे संसद में ही, शायद संसद के गलियारे में ही कहीं किसी जगह जहां बैठने की व्यवस्था होगी, सभी बैठे थे। राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी एकदम से निराश, जाने की तैयारी में गमजदा। सामने राहुल बैठे थे, आंख भी मिला नहीं पा रहे थे, बोल भी नहीं पा रहे थे और बोले भी नहीं, करें तो क्या करें। खैर, अब वैसे नरेंद्र मोदी जाने की तैयारी में लग गए हैं। मुझे लगता है कि 15 अगस्त को, क्योंकि किसी न किसी के साथ तो लॉयल रहना चाहेंगे नरेंद्र मोदी, कम से कम जब जेल जाने की नौबत आएगी तो उस समय कोई बाहर आवाज तो उठाए कि भाई नरेंद्र मोदी के साथ अन्याय हो रहा है। तो शायद नरेंद्र मोदी आरएसएस से किए अपना वादा निभाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी 15 अगस्त के भाषण के बाद अपने इस्तीफे का ऐलान करेंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। अगर समझदार हैं तो यही करेंगे, ज्यादा बेहतर होगा। मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी जितने पाप कर चुके हैं उसका एंड ऑफ द पॉइंट जेल ही है, लेकिन वहां जाने के बाद भी कम से कम कोई उनके लिए आवाज तो उठाए कि अन्याय हो रहा है या नरेंद्र मोदी को छोड़िए, जेल में बंद कीजिए, कम से कम कोई तो आवाज उठाए। तो आरएसएस के साथ अगर वादा निभाएंगे, 15 अगस्त के बाद गद्दी छोड़ देंगे
तो शायद आरएसएस उनके लिए इतनी सिंपैथी तो रखे कि कम से कम जेल जाने के बाद आवाज उठाए कि भाई छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, अब तो प्रधानमंत्री नहीं है, वगैरह वगैरह। क्योंकि दूसरे जिनको नरेंद्र मोदी ने अब तक जेल में भेजा है, उनके लिए तो पूरा देश आवाज उठाता रहा है, चाहे वो झारखंड के मुख्यमंत्री हो, शायद हेमंत सोरेन, और चाहे मनीष सिसोदिया हो। हेमंत सोरेन भी छूटे, मनीष सिसोदिया भी आज छूट गए नरेंद्र मोदी के चंगुल से। इसे कानून की गिरफ्त नहीं कहेंगे, नरेंद्र मोदी के चंगुल से। वैसे भी जुडिशरी पर कितना दबाव डालकर कब तक सिसोदिया को जेल में बंद रख पाते। निचली अदालतों पर सुप्रीम कोर्ट में भी सवाल उठा कि निचली अदालतों ने आखिर इतने दिनों तक 17 महीने तक, सोच के देखिए, 17 महीने तक एक उप मुख्यमंत्री एक प्रदेश का और दिल्ली जैसे इंपॉर्टेंट प्रदेश का जेल में बंद करके रखा, साजिश करके नरेंद्र मोदी ईडी और सीबीआई के जरिए, और कुछ भी प्रमाणित नहीं कर पाए, यहां तक कि चार्जशीट भी दाखिल नहीं कर पाए। तो क्या यह बात नहीं बनती कि एक सिर्फ साजिश थी? मनीष सिसोदिया को जेल में रखने की सिर्फ साजिश थी, और मनीष सिसोदिया यानी अरविंद केजरीवाल यानी आप पार्टी के साथ साजिश करने का मतलब होता है आरएसएस के साथ साजिश करना। क्योंकि इस बात को यह देश भूल भले ही जाए, मैं कभी नहीं भूल सकता कि आप पार्टी का जन्म आरएसएस की देन है। अरविंद केजरीवाल और उनसे जुड़े हुए सारे नेताओं का राजनीति में प्रादुर्भाव आरएसएस की ही देन है। और आप पार्टी पर हाथ डालने का मतलब है नरेंद्र मोदी का आरएसएस पर हाथ डालना। यह बात मैं बहुत बार, कई बार बोल चुका हूं मेरे दोस्त, और दोनों काम कर दिया। आप पर भी हाथ डाला, यानी मनीष सिसोदिया को भी जेल में डाला, और उनके यानी आरएसएस के छोटे बेटे अरविंद केजरीवाल को तो जेल में ही अभी डाल के रखा है। अब इतना सब कुछ करने, और यह सब कुछ नरेंद्र मोदी ने इसलिए किया क्योंकि आरएसएस को डराना चाहते थे, आरएसएस को बताना चाहते थे कि तुम्हारी औकात हमारे सामने कुछ नहीं है। और बीच में आपने देखा भी था कि नड्डा ने यही बात कही थी कि अब आरएसएस की जरूरत नहीं है, हम चुनाव लड़ लेंगे, जीत लेंगे। कितना जीते ये तो पता चला। बेईमानी के बाद बैसाखी के सहारे आज सरकार बना के खड़े हैं, और दोनों बैसाखी टूट गई, अब जाने की तैयारी में लगे हैं। आरएसएस के बिना का मतलब ये होता है जो सामने है। फिर भी इन चड्ढी वालों को, जैसे चाहे वो ओम बिरला हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे आप भी धनखड़ हो, ये चड्ढी का वायरस जिसके अंदर घुस गया ना, मतलब चड्ढी यानी आरएसएस, आरएसएस यानी अंग्रेजों के सहचर, यानी अंग्रेजों के आदमी, ऐसा कह सकते हैं। अंग्रेज भारत से जाने के बाद भारत में, ब्रिटेन में रहकर, ब्रिटिश में, अपने देश में रहकर, इंग्लैंड में रहकर भारत में सत्ता चलाने के लिए उन्होंने आरएसएस की स्थापना की थी। मतलब आरएसएस को सामने किया था, जिम्मेदारी दी थी। आरएसएस वही भूमिका निभा रहा है, अंग्रेजों की भूमिका। मोदी, बिरला, धनखड़, इसी तरह के वायरस इन्फेक्टेड प्रोडक्ट हैं जो अपना वायरस फैला रहे हैं, चाहे संसद हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे लोकसभा हो, जहां भी है आप देख रहे हैं, और पूरा देश ही इस वायरस से ग्रसित है। तो मनीष सिसोदिया तो बाहर आ गए, हेमंत सोरेन पहले ही बाहर आ चुके हैं, अरविंद केजरीवाल भी कुछ न कुछ दिन में बाहर आ ही जाएंगे। क्योंकि बिना साजिश करके किसी को फंसाना और उसको बहुत दिनों तक जेल में रख पाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन नरेंद्र मोदी उस मुश्किल को भी आसान किए, कम से कम ईडी के जरिए। खैर ठीक है, धंधा है, दलाली है, व्यापार है नरेंद्र मोदी का, वसूली है, ये सब कुछ करने के लिए ईडी सीबीआई की जरूरत पड़ती है, किया, और पड़ा भी, और नरेंद्र मोदी ने किया भी। मेरे दोस्त, मैंने कहा कि राहुल गांधी के सामने नरेंद्र मोदी बौने साबित हो चुके हैं, अपने आप को खड़ा नहीं रख पा रहे हैं। बोलने की तो बात ही अलग है। कहने का मतलब यह है कि
नरेंद्र मोदी भी अपने जाने के बाद, जाने की तैयारी में लगे हुए हैं और जाने के बाद ये समझ चुके हैं या मान चुके हैं कि राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। और शायद नरेंद्र मोदी चाहेंगे भी कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, क्योंकि नरेंद्र मोदी जैसी सोच वाला अगर कोई प्रधानमंत्री बना तो जिस दिन वो ओथ लेगा उसी दिन नरेंद्र मोदी जेल में होंगे। इसीलिए चूंकि राहुल गांधी एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं, वेंजेंस दिमाग में, मतलब बदला लेने की भावना, नरेंद्र मोदी जैसी बदला लेने की भावना को दिमाग में रखकर राजनीति नहीं करेंगे। अगर कानून के दायरे में नरेंद्र मोदी आएंगे तो उनको बचाना मुश्किल है, लेकिन बदले के लिए नरेंद्र मोदी को जेल भेजें राहुल गांधी उनमें से नहीं है। तो नरेंद्र मोदी भी अगर यही चाहेंगे कि अगर वो जा रहे हैं तो राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बने, कम से कम नैतिकता के नाते जब तक वो बाहर रह सकते हैं बाहर रह पाएंगे कानूनन। उसके बाद तो आपको पता ही है ये कहा जाते हैं, जब भी कानून का सिकंजा इन पर कसता है, इन पर, इनके भाइयों पर, इनके दोस्तों पर, इनके मित्रों पर, इनके माफियाओं पर, अपनी सारी राष्ट्रवादी सोच को जेब में डालकर निकल लेते हैं। ये भी निकल लेंगे, खैर वो जब होगा तब देखा जाएगा। लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो आज आपके सामने 2 लाइन में कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी ने विनेश फोगाट के साथ साजिश रच करके अपना बदला तो पूरा कर लिया, खुद को संतुष्ट कर लिया, लेकिन प्रधानमंत्री पद की गरिमा, मैं उस कुर्सी की बात कर रहा हूं, प्रधानमंत्री पद की गरिमा को बहुत गिराया है। पहली बार ऐसा हुआ है जब प्रधानमंत्री खुद किसी प्रधानमंत्री पद या फिर वो गरिमा, वो सब कुछ इन्वॉल्व हो जाए किसी के व्यक्तिगत वेंजेस में। नरेंद्र मोदी विनेश फोगाट को अपना दुश्मन मानने लगे थे जंतर मंतर से ही, और उनका आचरण तो यही कहता है। पहलवान महिलाओं की बात सुनने के लिए तैयार नहीं हुए, न्याय देने के लिए तैयार नहीं हुए। अगर न्याय की प्रक्रिया में उनको मिलने की गुंजाइश बनी, उससे भी नरेंद्र मोदी ने उससे भी रोकने की कोशिश की, और यहां तक कि जो कल्प्रिट था बृजभूषण, उसको आज भी प्रश्रय दिया, उसके बेटे को सांसद बना करके अपनी पार्टी में खड़ा कर रखा है। खैर ये उनकी अपनी सोच है, लेकिन नैतिकता के रूप से अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री के पद की गरिमा का बहुत बड़ा क्षरण हुआ है, क्षय हुआ है, गिरा है। पहली बार इतना छीछालेदर किसी भी प्रधानमंत्री की नहीं हुई है। और ऐसे प्रूफ, ऐसे प्रमाण नरेंद्र मोदी खुद देते रहे हैं। आप सोशल मीडिया में देख रहे होंगे, यह सवाल उठाया जा रहा है नरेंद्र मोदी के ऊपर कि जब विनेश फोगाट जीती तो कोई रिएक्शन नहीं, और जैसे ही डिस्क्वालीफाई की गई तो ट्वीट होता है। और इन सब में साजिश सीधे इसलिए दिखती है क्योंकि उनकी मालकिन वहां है, यानी नीता अंबानी। नीता अंबानी का चपरासी भी वहां है एज ए डॉक्टर। यह चक्रव्यूह था जिसमें विनेश फोगाट को फंसा करके हराया गया, मतलब पेरिस ओलंपिक से बाहर करवाया गया, अपने उस झेप और अपने उस किरकिरी से बचने के लिए। जब विनेश फोगाट जीतकर आती, नरेंद्र मोदी कैसे हाथ मिलाते, कैसे उन सब से बचने के लिए इस तरह का काम किया। यह गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। और आप समझ सकते हैं कि जब नरेंद्र मोदी के गिने हुए दिन अब बाकी रह गए हैं राजनीति में, 15 अगस्त नजदीक आ रहा है, वादा निभाएंगे तो अपने आप चले जाएंगे, अगर वादा नहीं निभाए तो भी जाना पड़ेगा। पहले तो आरएसएस नहीं छोड़ेगा, उसके बाद विपक्ष नहीं छोड़ेगा, और सबसे बड़ा जनता जनार्दन देश नहीं छोड़ेगा। देश नरेंद्र मोदी के झूठ, मक्कारी, धोखेबाजी, दगेबाजी को समझ चुका है। आज देश का बच्चा बच्चा टैक्स पे बात कर रहा है, टैक्स की लूट की बात कर रहा है। अभी तक आम आदमी को यह समझ में नहीं आया है, अभी तो आम आदमी बस यह समझ रहा है कि टैक्स के जरिए उससे लूटा जा रहा है।
आम आदमी को यह पता नहीं है कि जो टैक्स के जरिए उसको लूटा जा रहा है वो भी सरकार के खजाने में नहीं जा रहा है, वो भी अडानी अंबानी तक सीमित होकर के वहीं बंदरबाट हो जा रही है। आप जानते हैं ऐसे ही कुछ माफियाओं के कर्ज माफ किए जा रहे हैं, लाखों लाख करोड़ रुपए। तो टैक्स भी माफी, उसी में टैक्स भी आता है। भाई देना है किसी अडानी से अगर 1 लाख करोड़ लेना है, उसमें टैक्स भी है, उसमें बैंक का जो लोन लिया है वो है, उसका इंटरेस्ट है, सब कुछ माफ कर दे रहे हैं। तो यानी हमसे आपसे जो रुपया वसूला जा रहा है टैक्स के जरिए, मल्टी टैक्सेशन सिस्टम से, मेरी एक ही चीज के लिए 4-4 बार टैक्स लिया जाता है। उदाहरण के लिए आप समझते हैं, आप समझ जाएंगे। तो मल्टी टैक्सेशन सिस्टम से जो हम लोगों से वसूला जा रहा है वो भी सरकार तक नरेंद्र मोदी नहीं पहुंचने दे रहे हैं, अडानी अंबानी के साथ मिलकर के बीच में ही गायब कर दे रहे हैं, खा जा रहे हैं। यह बात अभी तक आम जनता तक नहीं पहुंची है, आम जनता नहीं समझ पा रही है। अभी तक तो इतना ही समझ में आ रहा है कि अब उनको इंश्योरेंस में भी टैक्स देना पड़ेगा। विरोध हो रहा है। मेरे दोस्त, सबसे बड़ी बात जो आपके सामने सोशल मीडिया से आई होगी वो ये कि नीरज शायद सिल्वर मेडल मिला और अरशद संभवतः जैवलिन में यानी भाला फेंकने में, तो सिल्वर मेडल मिला और अरशद को गोल्ड मेडल। अरशद पाकिस्तान से हैं, नीरज भारत से। नीरज की मां ने अरशद की प्रशंसा की और अरशद की मां ने नीरज की प्रशंसा की। नरेंद्र मोदी की राजनीति पर इससे बड़ा तमाचा आज तक किसी ने नहीं मारा होगा। नरेंद्र मोदी के लिए, आरएसएस के लिए, इनके नफरत भरी राजनीति के लिए यह एक बहुत बड़ा सबक है। और देश को, देश के आम आदमी को समझने के लिए जो जय श्री राम का नारा लगा करके मस्जिद पर रॉकेट डालते हैं या फिर दूसरे अपोजिट अल्लाह अकबर का नारा लगा करके किसी हिंदू पर हमला करते हैं, उनके लिए यह बहुत बड़ा सबक है। नफरती, कहने का मतलब नफरत की सोच रखने वाले किसी भी संप्रदाय में हैं, उनके लिए नीरज की मां ने और अरशद की मां ने और नीरज और अरशद ने एक एग्जाम्पल सेट किया है और बहुत दिनों बाद यह बात याद दिलाई है कि भारत और पाकिस्तान भाई भाई हैं। झगड़े तो होते ही रहते हैं, झगड़े तो घर में भी होते हैं और इतने झगड़े घर में इतने बढ़ जाते हैं, वो हिंदू और मुसलमान छोड़िए, 2 भाइयों में, कि एक दूसरे का खून भी कर देते हैं। लेकिन उसके बाद भी 2 भाई अलग हो नहीं सकते, खून तो आखिर एक ही है। यह साबित किया है इन दोनों की माताओं ने। मेरे दोस्त, जाते जाते नरेंद्र मोदी को फिर से एक बार, अगर वो अपने वादे को निभाते हुए कम से कम आरएसएस को अपने साथ तो रख ही लें जाते जाते, वरना वो जो भी आप समझ सकते हैं, मोदी जी समझ सकते हैं, कोई समझे या ना समझे, मोदी जी समझ सकते हैं। तो मोदी जी जाने की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें, हमें, आपको, देश को खुशी खुशी टाटा बाय बाय कहना चाहिए, विदाई देनी चाहिए, विदाई करनी चाहिए। बहुत हुआ। यह देश नरेंद्र मोदी की कुत्सित राजनीति को सब्र से इतने दिनों तक झेला है, यही बहुत बड़ी बात है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।